हेलो फ्रेंड, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, गजनई का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण किया? यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी। ये सुबुतगीन का ही पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में से जो 10 यानी 1000 से 1026 ईस्वी के जो बीच हुए थे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था, ये सौराष्ट्र में था। 1025-26 है, यानी 1025 में ही लूटा था। यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था और यहीं से सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति मोहम्मद गजनवी को हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अलबरूनी, कुतबी, बैहाकी, ये तीनों मोहम्मद गजनवी के समय में ही भारत आए थे, उसी के साथ आए थे। और अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है, किताबुल हिंद। इसी को तहकीकात हिंद भी कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद अलबरूनी की महत्वपूर्ण रचना है किताबुल हिंद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फारसी। और दिल्ली सल्तनत की ही नहीं बल्कि मुगल काल की भी दरबारी भाषा जो थी, राजकीय भाषा, फारसी ही है। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो डी है वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया और उसको ही राजधानी बनाया था। और सिकंदर लोदी से ये क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि इसने तजिया निकालने पर भी रोक लगा दिया था, मुस्लिम स्त्रियों को मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी के समकालीन कबीर थे जिनके गुरु रामानंद थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कबीर किसके समकालीन थे? तो वो सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। और इसी का एक वजीर था मियाँ भुआ जिसने मोठ की मस्जिद बनाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ये है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसकी घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी। 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी, लाहौर में हुई थी। लाहौर में ही इसको दफना दिया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो जिसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है, यानी गुलाम वंश का संस्थापक भी है, और मोहम्मद गोरी का ये गुलाम है। इसकी उपाधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खवा, ये सब इसकी उपाधि है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनाता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की नींव डालता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ये दिल्ली में है और उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद इसको कहा जाता है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, तराई की पहली लड़ाई 1191 निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो ये ऑप्शन जो बी है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ऐसे तराई में 3 युद्ध हुए थे। पहला 1191 में जिसको मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई थी। दूसरा 1192 में हुआ था।
1192 में तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और तीसरा तराई का युद्ध हुआ था वो 1215 में हुआ था। तीसरा तराई का युद्ध 1215 में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज को हरा दिया था। तो तराई में 3 युद्ध हुआ और ये तराई आधुनिक हरियाणा में है, हिसार और कुरुक्षेत्र के बीच वाला एरिया है तराई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ऐसा करने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी शासक बनने के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी उस समय कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था और वहीं पर वो बुलाया और वहीं धोखे से इसकी हत्या कर दी। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धनंजय जीएस क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए। ओके, धन्यवाद।